हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें दिसंबर मंथ के ओवरऑल प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। पाइसीज, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप जॉब को लेकर परेशानी झेल रहे होंगे और ये ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से दिसंबर मंथ में स्टार्ट हुई है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 5 महीने या 5 वीक्स से कुछ ना कुछ ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई होंगी जॉब को लेकर। और वहां पर ऐसा लग रहा होगा कि कोई फीमेल आपके पैसे को रोक कर बैठी है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ग्रो नहीं करने देना चाहती थी, ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ डिफरेंट हैं। मैंने डिफरेंट इसलिए बोला बिकॉज अगर आप उस फीमेल के ऊपर फोकस ना करते हुए अपने ग्रुप पर फोकस करोगे ना, मीन्स अगर आप जो भी लोग किसी भी ग्रुप में काम कर रहे हो, सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं मैसेज दे दूं कि आप ना सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप के साथ कंबाइन होकर चीजें करोगे तो जल्दी आपको ग्रोथ मिल जाएगी, जिस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, जो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अकेले काम कर रहे हो तो आप लोगों को मैं बोलूंगी कि अपना ना पूरा पेपर वर्क रेडी रखो कि आपने इतने टाइम पीरियड में क्या क्या काम किया है और आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। उसके बेसिस पर आप उनसे बोलने जाना कि आपका पैसा बढ़ाएं। बिकॉज यहाँ पर ना मुझे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पर मनी ग्रोथ भी है। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये सारे जो कार्ड्स है ना आपके फाइनेंशियल सिचुएशन की तरफ पॉजिटिवली इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग ना इतना तो पैसा अपने हार्डवर्क पर कमा चुके हो कि एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए ना कि हाँ ठीक है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है, उसके बाद मुझे अब अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो वो चीज़ हो चुकी है। और आगे की ग्रोथ के लिए आप परेशान मत हो, बिकॉज अभी से लेकर 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है, मीन्स नेक्स्ट दिसंबर 2023 तक का टाइम पीरियड, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों के टर्म्स में तो चीज़ें बहुत बहुत स्टेबल रहेंगी। इवन आप अपने लिए एक स्टेबल पोजीशन भी क्रिएट कर पाओगे। जितना आप अपने अकॉर्डिंग पैसा अर्न करना चाहते हो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर यह भी है कि जितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्वायर करना चाहते हो ना, वो 1 साल में हो जाएंगी। यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही आ रही है। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ है कि आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। मीन्स पैसा आ रहा है, आप जैसी सैलरी आएगी आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत करो। कम से कम मैं बोलूँगी अपना 60% मनी को सेव करो, 40 to 60%, ठीक है। और उसके अलावा आप अपने एक्सपेंसेस में उसको यूज़ करो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंस यही आ रहा है मेरे को कि पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें इसी से होती हैं, बट इसको लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। देख रहे हो ना पैसे को वो किस तरीके से चेनों में जकड़ के बैठा हुआ है। सिर पे भी पैसा है, हाथ में भी पैसा, पैरों के नीचे भी, मतलब दबा के बैठे हुए हैं पैसे को। नहीं, आपको बोला जा रहा है कि भाई उस चीज़ को इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं किसी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करो, या जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को, जिससे कि आपको कुछ पैसा इंक्रीज होके मिले। बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल से इंक्रीज होके मिलना ही मिलना है, सच उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ना बहुत ऐसी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, जो कि आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप अपनी फैमिली का ही ध्यान रखो। मीन्स होता है ना कि एक बच्चे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भाई अब जो भी कुछ करना है वो ये बच्चा ही करेगा। उसको बोला जाता है कि आप मैच्योर तरीके से बिहेव करो, जो भी आपके डिसीजन है मैच्योर होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर क्रिएट कर रही है, बट ये प्रेशर आपके भले के लिए है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि इतना ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से भी जी सकते हो। लोगों की इतनी मत सुन के चलना इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कनेक्शंस में आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक सुनना या जिम जाना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोग ना यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार
कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो लोग अभी काम कर रहे हो ना, आपकी पोजीशन सिक्योर हो जाएगी, लेकिन उस पोजीशन को सिक्योर करते करते आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर लोगे। तो थोड़ा सा दिसंबर मंथ में अपनी हेल्थ पर भी फोकस देना, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ सिचुएशन मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, बिकॉज बैड हेल्थ का कार्ड डेविल कार्ड के साथ आया है और ये दोनों ही कार्ड नेगेटिव होते हैं। तो और मैं ये भी नहीं कह सकती कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा सीन नहीं बन रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई एक तो जैसा भी ये टेम्परेचर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, प्रॉपर रेस्ट लो। आप में से कुछ लोग कंटिन्यूस सुबह से काम करना शुरू कर देते हो, तो बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और मैंने स्लीप लेने की बोल रही हूँ, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि म्यूज़िक सुन लो, प्रॉपर स्लीप आपको लेनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे कुछ रिलेशनशिप हैं, ये बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो बट वो पार्टनरशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपका जो रिलेशन है वो भी मुझे पॉजिटिव सेंस में नहीं दिख रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ अब आप लोगों को खुद से भी फील होगा कि जिस तरीके से आप सोचते हो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। एक्शंस और जो भी वो बोल रहे हैं आपके पार्टनर, सेम चीज़ें नहीं होंगी। आपका जो पार्टनर है वो यहाँ पर फेक है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। अभी मेरे को यही कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। दूसरा, जो लोग अपने एक्स के लिए वेट कर रहे हो कि भाई एक्स आपको मैसेज करेगा, मैसेज कर देगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी। इस टर्म्स पे भी हो सकती है कि उनके फादर की तबीयत खराब है या बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, तो वो मिस कर रहे हैं चीज़ों को, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है। बट उनकी बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वो ऑलरेडी किसी और के साथ भी हैं रिलेशनशिप में, और वो बस आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में कहाँ पर हो, क्या चीज़ें कर रहे हो। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी कि अभी उनको इग्नोर करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसा भी है कि अपने आप को बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हो लोगों से, मतलब फ्रेंड्स वगैरह से भी एज सच कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन कि आप कर क्या रहे हो करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ गए हो कि नहीं बढ़े हो, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने शेयर नहीं करी है। तो बस वो उसको जानने के चक्कर में ही थोड़ा सा ये हो सकता है कि एक फेक सिनेरियो क्रिएट करें और आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। जो लोग अभी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और जिनको पता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी हैं, आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर मुझे मैरिज के लिए इंडिकेशन दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग मैरिज करो और आप डिफरेंट कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हो और आपकी जो फैमिली है वो मान जाएंगी। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट ये तभी होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। मीन्स कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पार्टनर भी सोचें। यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोग किसी फंक्शन में जा सकते हो, आपको इनवाइट किया जा सकता है, और ये फंक्शन ऐसा होगा कि अगर आप वहाँ पे किसी इंसान से मिल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि लव रिलेशनशिप में, नॉर्मली भी किसी भी इंसान से आप बातचीत करोगे ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से आपका जो खुद का फाउंडेशन है लोगों के साथ वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 4 नंबर भी है तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को ही शो करता है। दूसरा, यहाँ पर जो लोग पर्टिकुलर पोजीशन को एक्वायर करने की सोच रहे हो पर्सनल लाइफ में या फिर अपने करियर में भी, वो चीज़ अचीव कर लोगे। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ओवरऑल आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा आपको नेगेटिव कनेक्शंस के ऊपर ध्यान देना है और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है कि ये चीज़ बार बार रिपीट ना हो। एक जो चीज़ गलती कर चुके हो तो उसको रिपीट मत करना बस। बाकी यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल और ओवरऑल सिचुएशन आपकी पॉजिटिव ही लग रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।